खबरें विस्तार से। अपने कटिहार शहर को एक बड़ा तमगा मिला है। जी हां, एक बड़ा मेडल। अब आप यह भी जान लीजिए कि यह मेडल अपने कटिहार को किस क्षेत्र में मिला है। यह मेडल मिला है कटिहार को गंदगी के क्षेत्र में। क्यों, सुनकर चौंक गए ना? जी हां, अपना कटिहार शहर देश का 5वां सबसे गंदा शहर है। यह हम नहीं कह रहे, यह भारत सरकार द्वारा पूरे देश में कराया गया सर्वेक्षण कह रहा है। शहर में जगह जगह फैली गंदगी, सड़कों पर बहता नाली का पानी तथा जगह जगह लगे कूड़ों का अंबार इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण है। भारत सरकार की ओर से पूरे भारत में स्वच्छता सर्वेक्षण किया गया और इस साल हुए स्वच्छता सर्वेक्षण में कटिहार जिले को सबसे गंदे शहरों में गिना जा रहा है। ये कटिहार शहर के लिए एक अभिशाप सा साबित हो रहा है। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इसको लेकर किसकी जिम्मेदारी बनती है कि शहर स्वच्छ और समाज स्वस्थ हो। कुछ नहीं कर पा रहे। जहाँ तहाँ जना हम देखते हैं, गुजरते हैं तो कचरे के जना ढेरी देख रहे हैं, जो है ना कचरे जहाँ तहाँ देखते हैं कि जो है ना एकदम पूरा बदबू कर रहा है, जो है इसमें नगर निगम को ध्यान देना चाहिए, वो चीज़ नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। इसलिए जो है 5वां स्थान मिला, ये हम लोग को बहुत शर्म की बात है। जो है ना कटिहार की अन्य सड़कों और मोहल्लों की बात तो छोड़ दीजिए, कटिहार का सबसे प्रमुख मार्ग MG रोड भी इस गंदगी की मार का सबसे बड़ा शिकार है। आज कटिहार की जो स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति कहीं भी उत्पन्न हो पाएगी। यहाँ दिन भर पानी जमा रहता है। MG रोड की हालत देखिए, इतनी गंदी हालत तो मैंने कभी नहीं देखा। और रहा कचरा, हमारे प्रधानमंत्री मिशन में लगे हुए हैं साफ़ सुथरा, लेकिन हमारे यहाँ के नेता लोगों कान में कोई जू नहीं रेंगती है। सारी गंदगी का अंबार पूरा कटिहार में लगा हुआ है। पूरे नगर निगम कि जितने भी पार्षद है, सारी गलती उनकी है। वो अपने काम में मस्त हैं, पब्लिक मरे उनको कोई मतलब नहीं है। गाड़ी में घूमना, ऐसो आराम करना, उनको क्या मतलब है? पब्लिक मरे या रहे, उसको कोई मतलब नहीं है उनको। हर जगह का नियम है, सुबह 5 बजे सफाई होती है, 8 बजे तक क्लोजिंग हो जाता है। लेकिन यहाँ 10 बजे सफाई चालू होती है, जिससे हम लोग जैसे व्यापारी लोगों को तकलीफ होती है। ना व्यापारी लोग आता है गंदगी में चल के, और ना ही सुविधा ले पाता है। हम लोग दिन भर परेशान रहते हैं। हम लोग घर से निकलते हैं, रिक्शा पकड़ना पड़ता है। 10 कदम दूरी के लिए हम लोग को पैसा देना पड़ता है रिक्शा वाले को, नहीं तो आप पानी में जाइए गंदगी में। हालांकि नगर निगम साफ सफाई को लेकर पिछले एक लंबे अरसे से बड़े बड़े दावे करता रहा, लेकिन भारत सरकार की इस रिपोर्ट ने हमें अपनी असलियत बता दी। भारत सरकार द्वारा जारी इस सर्वेक्षण रिपोर्ट से न सिर्फ नगर निगम दावों की पोल खुल गई, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारे शहर की छवि भी काफी धूमिल हो गई है। आज देश के अन्य शहरों में रहने वाले लोग फोन द्वारा कटिहार में रहने वाले अपने रिश्तेदारों से लगातार कटिहार की गंदगी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, जिससे हम कटिहार वासियों को अपना सर शर्म से झुकाना पड़ रहा है। हमारे देश में इतनी नरेंद्र मोदी द्वारा इतना साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन हमारे देश में, पूरे देश में कटिहार का नाम 5वें नंबर पे है सबसे गंदी जगह के मामले में। लोग हमें फ़ोन करते हैं, बार बार पूछते हैं, तुम वहीं रहते हो यार जहाँ पे इतनी गंदगी रहती है, कैसे तुम लोग वहाँ पे रहते हो? तो बहुत गलत बात है। हमें भी सोच के बुरा लगता है यार, कटिहार में ऐसे होके रखा है, कितनी गलत बात है। जब इस गंदगी के कारणों के बारे में हमने जिला प्रभारी मंत्री अवधेश सिंह से पूछा तो उन्होंने बजाय कोई जिम्मेदारी लेने का सारा ठीकरा नगर निगम के सर फोड़ दिया। सरकार का काम है व्यवस्था बना देना। व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का काम स्थानीय लोगों का, नगर निगम के जो है आपको मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद जो हैं, उनकी दायित्व है कि उनके मोहल्ले में जो गंदगी है, जो कूड़े हैं, जो नालियां हैं, उसको साफ कराएं। इधर आम लोगों की समस्याएं भी जान लीजिए। जहां हर कोई यहां कटिहार की इस जगहसाई के लिए नगर निगम को दोषी ठहरा रहा है, वहीं दूसरी ओर कटिहार की मुख्य 9 वार्डों में साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली कंपनी पंच फाउंडेशन भी अपनी कार्यशैली को लेकर सवालों के घेरे में है। लोगों का कहना है कि पंच फाउंडेशन के लोग ना तो रोज सड़कों की साफ सफाई करते हैं और ना ही रोज घरों से आकर कूड़ा उठाते हैं। इस कारण भी हमेशा सड़कों पर गंदगी का अंबार लगा रहता है।
आप कह रहे हैं कि पंच फाउंडेशन कटिहार का साफ सफाई का जिम्मा लिए हुए और साफ सफाई कर रहा है, जबकि ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। हम अपने वार्ड नंबर 34 की बात करते हैं। मेरे यहाँ पंच फाउंडेशन का कोई भी कर्मचारी या उसका जो भी डिप्यूट है या पदाधिकारी है, कोई भी आके साफ सफाई नहीं करता मेरे यहाँ। नगर निगम भी बराबर का दोषी है उसमें, सिर्फ पंच फाउंडेशन पर जिम्मेवारी देने से नहीं होता है। नगर निगम भी, उनको भी निगरानी करनी चाहिए कि पंच फाउंडेशन द्वारा कहाँ साफ सफाई की जा रही है, नहीं की जा रही है। वह हम लोगों के निगम पार्षद है, उससे जानकारी होनी चाहिए, कहीं कुछ नहीं है ऐसा। एनजीओ को जो दिया गया है वो एनजीओ के मार्फत से नगर निगम को लूटने का काम किया जाता है। सब वार्ड काउंसलर के घर पर इसके द्वारा जो है एनजीओ के द्वारा सब वार्ड काउंसलर के घर पर 2-2 स्टाफ जाता है, मगर वार्ड में कोई भी काम नहीं होता है और इसके जिम्मेदार कटिहार के महापौर हैं। सड़क पर फैली गंदगी को लेकर जानकारों का कहना है कि इस गंदगी से न सिर्फ खतरनाक बीमारियों के फैलने का खतरा बना रहता है, बल्कि राष्ट्रीय पैमाने पर अपने शहर की बदनामी भी होती है। कहीं से भी ये खुशी का विषय नहीं है। पूरे भारत में 434 शहर में से हमारा कटिहार 429वें में गिनती अगर आता है तो कहीं न कहीं की निराशाजनक बात है और हमारे स्वाभिमान को और हमारे विचार को, हमारे तरीके को ये बहुत गलत तरीके से दर्शाता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमें खुद भी जागृत होना होगा और हमें खुद भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि हम खुद आगे आएँ और जो भी गंदगी है या जो भी स्वच्छता को लेके जो भी अभियान है, जो भी मिशन चलाए जा रहे हैं, इसको हम लोग अपने से खुद से करें। काम तो हो ही रहा है नगर निगम में, लेकिन अब है कि इसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लेके काम करना पड़ेगा और लोगों को धरातल पर उतारना पड़ेगा समय। ये हम लोगों के लिए काफ़ी चिंतनीय विषय है कि कटिहार स्वच्छता के मामले में देश में सबसे नीचे पायदान पर है और जहाँ तक स्वच्छता और चिकित्सीय बात है तो सब कोई जानते हैं कि स्वच्छता के साथ जो है स्वास्थ्य जुटा हुआ है। इसलिए अगर स्वच्छता नहीं रहेगी तो आदमी अस्वस्थ होने की संभावना अधिक रहती है। और ख़ासकर एक नागरिक होने के नाते हमें जो खुशी मिली थी यह जानकर कि कटिहार रेलवे स्टेशन भारत में स्वच्छ स्टेशनों में इसका नाम आता है और आज जो है यह जानकर कि कटिहार शहर जो है भारत के गंदे शहर में इसका नाम आता है, हार्दिक पीड़ा हुई। लेकिन हमें इस चीज़ को एक चैलेंज के रूप में लेना चाहिए और एक नागरिक के नाते कटिहार वासियों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि अपने ऊपर इस कलंक को धोएं, अपने घर का, अपने समाज का और अपने आपस के पर्यावरण का हम लोग ध्यान रखें ताकि अगले सर्वेक्षण में कटिहार जो है काफ़ी ऊंचाई तक ऊपर जा सके। इसमें तो स्वच्छता पर जितना ये आकलन किया गया है, लेकिन जितनी सफाई होनी चाहिए उतनी नहीं दिखती है। सराहनीय होता तो आज हमारा जो 5वां रैंक आया कटिहार ज़िले का वो नहीं आता। और कुछ वार्डों में आप चले जाइए, ऐसी स्थिति है कि बीमारी का घर ही है, मिन ना के बराबर, और ना ही नगर निगम की तरफ से किसी प्रकार का कार्य होता है। कि 5वां नंबर पर है, हम तो कहेंगे और कटिहार में कोई साफ सफाई एकदम नहीं होता है। इसमें तो हम यही कहेंगे कि कटिहार की पब्लिक जो है वो भी जागरूक नहीं है। जो कटिहार के पब्लिक को चाहिए कुछ जगह साफ सफाई नहीं होता है तो टैक्स नहीं दे, टैक्स का विरोध करें, मगर टैक्स डर से टैक्स देते हैं कि अभी नहीं देंगे तो नगर निगम का जो रूल बन गया है कुछ जगह डबल देना पड़ेगा, इस डर से पब्लिक भी दे देती है। आज न्यू मार्केट का हाल देख लीजिए कि न्यू मार्केट बाटा चौक से हरदयाल चौक जाने में कितना टाइम लगेगा कि दोनों रोड के दोनों छोर पर पूरा गाड़ी लगता है, नगर निगम के द्वारा उसका पैसा वसूला जाता है, जो कि कानूनी गलत है। ये तो बहुत दुर्भाग्य है कटिहार शहर की, जिस तरह से हम लोग उम्मीद कर रहे थे और आशा का किरण जगे हुए थे कि जनप्रतिनिधि यहाँ नगर निगम और यहाँ के एमपी पर ये हम लोग के जनप्रतिनिधि उस पर खड़ा नहीं उतरे। ये हम लोग का जो है ना ऐसा दुर्भाग्य है कि ऐसा जनप्रतिनिधि हम लोग देख रहे हैं। ये 5वां स्थान पर आया, हम लोग इसमें बहुत शर्म महसूस कर रहे हैं ना, और यही उम्मीद और आशा करेंगे कि आगे ऐसा जनप्रतिनिधि जो ना चुन करके ना आवे। यही आशा और उम्मीद के साथ हम जनता से अपील करते हैं। इस गंभीर विषय को लेकर जब हमने नगर आयुक्त अजय ठाकुर से पूछा तो उसने इसका सारा ठिकरा तकनीकी क्षमताओं पर डाल दिया। दरअसल ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण होता है ये टेक्निकल पॉइंट पर होता है, यह देख करके नहीं होता है कि शहर कितना साफ है। जैसे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट,
मैं रोज़ शहर को साफ़ करता हूँ और मेरा एक डंपिंग ग्राउंड है जहाँ पर कि मैं कचरे को फेंकता हूँ। तो जो स्वच्छता सर्वेक्षण होता है, तो स्वच्छता सर्वेक्षण में हमको नंबर मिलता है 0 इसमें, क्योंकि वो कहता है कि जब तक वो जो डंपिंग ग्राउंड पर जो कचरा गया, जब तक वहाँ पर मशीन लग करके उसके ट्रीटमेंट की व्यवस्था ना हो जाती है तो स्वच्छता नहीं हुआ, सफाई नहीं हुई। मेरा बजट हुआ है, उस बजट में ऐसे सब मशीन को खरीदने का हम लोगों ने भी प्रावधान किया है। अगर ये मशीन हम लोगों के यहाँ लग जाए, चूँकि पहली बात तो कटिहार नगर निगम बिल्कुल नया है, मात्र इसकी आयु 6 वर्षों की है। हम ये मशीन को भी लगाएंगे और ट्रीटमेंट का भी व्यवस्था करेंगे। एग्जैक्टली मैं शहरवासियों से अपील करना चाहूँगा कि सिर्फ अपने घर को ही वो साफ न रखें, अपने घर के बाहर भी वो साफ रखें। जो डस्टबिन है उस डस्टबिन का प्रयोग करें। नाला में किसी भी परिस्थिति में वो पॉलीथीन इत्यादि को न गिराएं। अब आइए शहर के सफाई के मुख्य जिम्मेदार नगर निगम के मेयर विजय सिंह का भी पक्ष जान लीजिए। मेयर साहब ने बिना बात को घुमाए फिराए आइंदा भविष्य में शहर को पूरी तरह साफ रखने का आश्वासन देकर लोगों को कुछ राहत पहुंचाई। कटिहार की बेहतर सफाई के लिए रात दिन हम लगे रहते हैं, लेकिन पता नहीं यह सर्वे का क्या तरीका था, तो इसको हम लोग जांचेंगे, देखेंगे। हम लोगों ने कल ही एक बैठक रखी है, उस बैठक में हम निर्णय लेंगे कि आने वाले दिनों का जो सर्वेक्षण होगा उसमें कटिहार कैसे आगे जाए। और कुछ मापदंड है जो आधुनिक मशीन है उसको भी हम लोग क्रय करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, अब बताना भी चाहते हैं कि कल से आप देख भी सकते हैं कि लगातार हम लोग अभी नालों की उगाई कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। ये नगर निगम का दायित्व है, लेकिन कटिहार नगर निगम के लोगों का भी दायित्व होता है। हम अपने शहरवासियों से आग्रह करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपका ही शहर है, नगर निगम भी आपका ही है। नगर निगम को आप सहयोग करें, नगर निगम भी आपके साथ मिलकर काम करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे क्यों नगर निगम का इतना रैंक पीछे हुआ है। निश्चित आने वाले दिनों में जो सर्वे रिपोर्ट होगा कटिहार अव्वल होगा, हम वही आपको आशा और विश्वास दिलाते हैं। मेयर साहब, हमारे स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर और सारे पार्षदगण ये ने जग जाहिर किया है कि उनकी समीक्षा कीजिए, हो सके तो उसका एग्रीमेंट भी रद्द कीजिए। तो निश्चित आने वाले दिनों में हम कुछ ऐसा काम करेंगे कि कटिहार की 9 वार्ड के साथ साथ 4500 वार्ड का बेहतर सफाई कैसे हो, इसके विकल्प के रूप में हम लोग सोच रहे हैं। अब आइए हम आपको बता दें, केंद्र सरकार द्वारा जारी सूची के अनुसार देश के सर्वश्रेष्ठ और सबसे साफ सुथरे 5 शहरों के नाम। इसमें पहला शहर है मध्य प्रदेश का इंदौर, दूसरा मध्य प्रदेश का ही भोपाल, तीसरा आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, चौथा गुजरात का सूरत और 5वां कर्नाटक का मैसूर। इस सूची में केंद्र सरकार ने देश के 434 शहरों का सर्वेक्षण कराया है, जिसमें कटिहार अंतिम 5वें स्थान पर है। चलिए, नगर निगम के मेयर साहब के आश्वासन के बाद अब देखना यह है कि आने वाले समय में हमारे शहर में साफ सफाई की कैसी व्यवस्था रहती है। आज 6 मई दिन शनिवार और लगभग 11:30 बजने को है। सभी दुकान खुल चुकी है और जल जमाव की समस्या अभी तक बनी हुई है। यहाँ पे देख लीजिए, कटिहार MG रोड में 3-4 दिनों से जो है नाली का पानी बार बार रोड पे जमा हो रहा है। किसी का कोई ध्यान नहीं है, नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पे सब लगे हुए हैं, दूसरी तीसरी बात बोलते हैं, लेकिन जनता को जो तकलीफ़ हो रही है उसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलता है, ना ही कोई इसका समाधान निकालने की कोशिश करता है। व्यापार पे देखिए, हमारी दुकान है, यहाँ पे दुकान के बाद नाली का पानी जमा हो गया। कस्टमर आता है, कितनी तकलीफ़ होती है कस्टमर को, हमारे धंधे में नुकसान हो रहा है, बहुत प्रभाव पड़ रहा है। इतने दिनों से कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे इसकी व्यवस्था करें। नगर निगम में बोलते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, वहाँ पे कुछ होता नहीं है। पानी का निकास जब बरसात होता है तो यहाँ पर रोडों पर पानी का जमावड़ा हो जाता है। इसको बहुत ही एक्टिवता से लेना चाहिए और नगर निगम को, और जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था को स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छ कटिहार को हरा भरा कटिहार बनाने की कोशिश करनी चाहिए।